हेलो बच्चों, मैं महेश कुमार, अकाउंट्स टीचर। और मैं आपके लिए अकाउंट्स सभी चैप्टर्स की मैं वीडियो लेकर आया हूं और आप लोगों को इस तरीके से अकाउंट्स दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल किसी भी तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अकाउंट सीखने की कोशिश कर सकते हैं। आपके लिए चैप्टर वाइज वीडियो होंगी, क्लास 11 की, क्लास 12 की और बीकॉम की। ठीक है बच्चों, तो अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऑनलाइन भी क्लासेस अवेलेबल हैं और ऑफलाइन भी क्लासेस अवेलेबल हैं और ट्रायल क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। आप आराम से क्लासेस लेकर एंजॉय कर सकते हैं अपने अकाउंट सब्जेक्ट को और इजीली तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी लगेगा ये आप लोगों को। और इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है उस पे हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि ए, बी और सी नाम के 3 पार्टनर्स हैं, जिनकी रेशियो दी गई है यहां पर 3:1। ये जो रेशियो होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेशियो। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? ओल्ड रेशियो। यहां पर जो एबीसी 3 पार्टनर है उनकी रेशियो कितनी है? 3:1। और इस रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? ओल्ड रेशियो। और कौन सा पार्टनर रिटायर हो गया बच्चों? बी नाम का पार्टनर रिटायर हो गया है और फाइंड आउट करने के लिए बोला है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो हमेशा नए पार्टनर्स की निकलती है। नए पार्टनर का मतलब है कि बी नाम का पार्टनर जब रिटायर हो गया है, कंपनी को, पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़कर चला गया है, तो ए और सी जो बाकी के पार्टनर्स बचे उनको हम यहां पर न्यू पार्टनर्स बोल सकते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स भी बोल सकते हैं। तो फिलहाल अब यहां पे आंसर कैसे करना है बच्चों, ध्यान से देखना। जो न्यू रेशियो निकलेगी वो ए और सी की निकलेगी, क्योंकि बी नाम का पार्टनर रिटायर हो गया है। तो यहां पर बी की रेशियो कितनी है बच्चों? 2। तो इसको आप हटा दो तो रेशियो कितनी बची? 3 और 1 बची है, जिसे हम बोलते हैं 3/4 और 1/4। यही होती है आपकी न्यू रेशियो। तो बच्चों, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए, बी और सी नाम के 3 पार्टनर हैं। ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं, जिनकी रेशियो कितनी दी है? 5:3:2। ये कौन सी रेशियो है बच्चों? ये होती है हमारे लिए ओल्ड रेशियो। ये कौन सी रेशियो होती है? ओल्ड रेशियो होती है। और कहा गया है कि सी नाम का पार्टनर रिटायर हो गया है और फाइंड आउट करो यहां पर न्यू रेशियो। तो बहुत सिंपल है। फिर से मैंने कहा था कि जो पार्टनर रिटायर हो जाता है उसकी कभी भी न्यू रेशियो फाइंड आउट नहीं होती। तो यहां पे न्यू रेशियो किसकी फाइंड आउट होगी? ए और बी की। और अब मुझे बताओ, सी रिटायर हुआ है ना, तो सी का शेयर ये है, इसे आप हटा दो। तो रेशियो कितनी हो गई? 5 और 3। 5 और 3 का टोटल कितना होता है? 8। तो हम बोलेंगे 5/8 और 3/8। दिस इज अ न्यू रेशियो। ऐसे ही हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान से देखना चाहिए और इसमें आपको और ज्यादा मजा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ए, बी और सी नाम के 3 पार्टनर हैं, जिनकी रेशियो है 1/2, 1/5 और 2/20। और ए नाम का पार्टनर रिटायर हुआ है और फाइंड आउट करनी है न्यू रेशियो। अब आप यहां देख रहे हैं, ये जो ओल्ड रेशियो आपको दी गई है ना, कुछ अलग तरीके से दी गई है। नीचे के नंबर अलग अलग हैं और नीचे के नंबर हमेशा क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर नीचे के नंबर अगर सेम है तो उसे आप सही रेशियो मान सकते हैं। तो मैं इसे अभी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं ये गलत रेशियो है। तो पहले आपने क्वेश्चन की रेशियो को ठीक करना है, उसके बाद आपने अपना न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कैसे ठीक करेंगे, देखिए बच्चों। ए, बी और सी नाम के 3 पार्टनर हैं, मैंने आपको दिखा रखा है। रेशियो आपके पास ये है। तो सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है? 20। तो अब हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि ये वाला भी पॉइंट 20 हो जाए और ये वाला पॉइंट भी 20 हो जाए। तो कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखना बच्चों। 1/2 है, तो मैं इसे कितने से मल्टीप्लाई करूं जो ये 20 हो जाए?
सर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और जितना आपने नीचे से मल्टीप्लाई किया है उतना ही आप ऊपर से करेंगे। ऐसे ही मैं इसके लिए करने जा रहा हूं। इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आ जाएगा, और ये तो पहले से ही 20 है, तो कुल मिलाकर ये हो गया 10/20, 4/20 और 2/20। तो अब हमारी रेशो ठीक हो गई है। तो बताओ मेरे बच्चों, इनमें से कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है? ए नाम का पार्टनर रिटायर हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो रेशो निकलेगी वो बी और सी की निकलेगी, क्योंकि ए तो रिटायर हो गया। रिटायर पार्टनर की कभी भी न्यू रेशो नहीं होती, हमेशा रिमेनिंग पार्टनर्स की, नए पार्टनर्स की न्यू रेशो होती है। तो मैंने इसको हटा दिया क्योंकि ये रिटायर हो गया है। तो रेशो कितनी बची बेटा? 4 और 2। तो यहां पे 4 और 2 की रेशो होगी। अब ये 4 और 2 क्या कर सकते हैं? छोटे हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। तो 2:1, जिसे हम बोलेंगे 2/3 और 1/3, ये हो गई अब हमारी न्यू रेशो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे गेनिंग रेशो। न्यू रेशो हमारा खत्म हो चुका है, अब हम गेनिंग रेशो के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा टॉपिक है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जब आप न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को माइनस करते हैं तो आपके पास निकल कर आती है गेनिंग रेशो। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो हम यहां पे फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एबीसी नाम के 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशो दी गई है 4:1। बेटा 4:1 का मतलब क्या है? 4:1 ये जो रेशो होती है ना, इसे हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेशो। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? ओल्ड रेशो। और बी नाम का पार्टनर यहां पे रिटायर हो चुका है। दे पार्टनर डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू रेशो। तो न्यू रेशो हमारे पास है बच्चों 5 और 3, और कहा गया है फाइंड आउट करो गेनिंग रेशो। जी फॉर गेनिंग, गेनिंग रेशो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो कैसे करेंगे स्टार्ट हम लोग? गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और अब हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे ए और सी। गेनिंग रेशो भी रिमेनिंग पार्टनर्स की निकलती है, रिटायर पार्टनर की नहीं निकलती। तो मैंने ए और सी की निकालनी है क्योंकि बी तो रिटायर हो चुका है। तो बच्चों न्यू रेशो क्या है हमारे पास? 5 और 3, जिसे हम बोलते हैं 5/8 और 3/8। और ए की ओल्ड रेशो कितनी है? 4/7। और सी की ओल्ड रेशो कितनी है? 1/7। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 35, यहां आ जाएगा 32 और 56, तो 3/56, और यहां पर 21 - 8 और 56। और जब आप 21 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 13 आ जाएगा, 56। तो अब हमारे पास रेशो कितनी आ गई? 3 और 13 आ गई। देखो ये रहा 3, ये रहा 13, इसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास गेनिंग रेशो आ चुकी है। तो बताओ 3 और 13 का टोटल कितना होता है? 16। तो हम अब बोलेंगे कि अब हमारी जो रेशो आई है वो आई है 3/16 और 13/16। तो बच्चों गेनिंग रेशो का एक और क्वेश्चन हमारे पास है। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं और तीनों की ओल्ड रेशो दी गई है 3:3:2। कितनी रेशो दी गई है बेटा? 3:3:2। इसे हम बोलते हैं ओल्ड रेशो। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? ओल्ड रेशो। और कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है? जेड नाम का पार्टनर रिटायर हुआ है। दे पार्टनर्स डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ 6:5। जो बेटा फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू रेशो बोलते हैं। और हमसे कहा गया है फाइंड आउट करो गेनिंग रेशो। तो फिर से उसने क्या कहा कि ओल्ड रेशो भी दे दी, न्यू रेशो भी दे दी, और कह रहा है कि गेनिंग रेशो फाइंड आउट करो। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो पार्टनर रिटायर हो जाता है उसकी कभी भी गेनिंग रेशो फाइंड आउट नहीं होती। तो इसलिए हम एक्स और वाई की ही गेनिंग रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों? न्यू रेशो में से
ओल्ड रेशो माइनस करेंगे तो न्यू रेशो कितनी है 6/11 और 5/11 माइनस माइनस, और हमारे पास आ जाता है यहां पर 3/8 और 3/8, ये रही ओल्ड रेशो। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 48 आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा, ये 88 हो जाएगा, और यहां पे 1 और 5 15/88 हो जाएगा। और इस तरीके से देखते हैं तो यहां पे आ जाएगा 40, फिर यहां पे 33 और फिर से 88 और फिर यहां आ जाएगा 7/88। तो अब हमारे पास रेशो कितनी आ गई 15 और 7, तो हम यहां लिखेंगे 15 और यहां लिखेंगे 7। तो बेटा 15 प्लस 7 कितने होते हैं 22। तो अब हमारे पास गेनिंग रेशो आ जाएगी 15/22 और 7/22। तो बच्चों गेनिंग रेशो के भी कुछ और अच्छे से क्वेश्चन हैं जो आपको आगे जाकर मिलते रहेंगे, तो अभी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि आर, एस और टी नाम के 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशो कितनी है 5:3:2, और ये हमारे लिए कौन सी रेशो होती है ओल्ड रेशो होती है। और कौन सा पार्टनर रिटायर हो गया है एस नाम का पार्टनर रिटायर हो गया है, और फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है गेनिंग रेशो। अब बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चे तो ये बोलेंगे सर गेनिंग रेशो को निकालने के लिए तो न्यू रेशो भी तो होनी चाहिए, आपने तो न्यू रेशो दी नहीं। तो कोई बात नहीं बच्चों, पहले हम न्यू रेशो निकालेंगे फिर हम गेनिंग रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों काम अब हमने करने हैं। कैसे करेंगे आइए बच्चों आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं न्यू रेशो निकाल रहा हूं। किसकी न्यू रेशो निकाल रहा हूं आर और टी की। सर आर और टी की क्यों बेटा एस रिटायर हो गया है ना, रिटायर वाले पार्टनर की ना तो न्यू रेशो निकलती है ना गेनिंग रेशो निकलती है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनकी निकलती है। तो एस यानी कि सेकंड नंबर का पार्टनर है, तो यानी कि ये वाली रेशो हो गई, तो इसको आप हटा दो। तो अब आपके पास न्यू रेशो कितनी आ गई 5 और 2 आ गई, यही मैंने आपको आज सिखाया है। अब गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे, ये जितनी भी न्यू रेशो आपकी आई है यही आपकी गेनिंग रेशो बन जाएगी सेम टू सेम। ऐसी कंडीशन में आप गेनिंग रेशो फाइंड आउट ना करें, न्यू रेशो को ही गेनिंग रेशो एज्यूम कर लें। ओके, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। के, पी और एल आर 3 पार्टनर्स, रेशो 5:1। ये 5:1 कौन सी रेशो है मान लिए, ये हमारे लिए होती है ओल्ड रेशो। मैं बार बार बोलता हूं ओल्ड रेशो है ये हमारे पास, ओल्ड रेशो। और कौन से नंबर का पार्टनर रिटायर हो गया है एल, यानी कि थर्ड नंबर का पार्टनर रिटायर हो गया है। और हमसे कहा गया है फाइंड आउट करो गेनिंग रेशो। फिर से वही सवाल आ गया सर न्यू रेशो तो है ही नहीं, तो फिर से वही काम करना है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 6 में करके दिखाया। सबसे पहले आप न्यू रेशो निकालें, और न्यू रेशो किस किस की निकलेगी के और पी की निकलेगी। के और पी की क्यों निकलेगी, क्योंकि एल नाम का पार्टनर तो रिटायर हो गया, तो एल यानी कि थर्ड, इस वाली रेशो को आप हटा दो, तो रेशो कितनी आ गई 5 और 2 आ गई। और इसकी गेनिंग रेशो कितनी होगी बच्चों के और पी की, बताओ कितनी होगी, हां 5 और 2 ही होगी, सेम टू सेम। ओके, तो अब हम करने जा रहे हैं थर्ड टॉपिक जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा और इसी से आपका चैप्टर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर एक जर्नल एंट्री होती है जिसका नाम होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर। अगर आप इस एंट्री को फॉलो करते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं, तो आपका काम अच्छा खासा चल जाएगा। तो क्या एंट्री होती है गुडविल की, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर। ओके, तो बच्चों अब हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एक छोटा सा क्वेश्चन।
ए, बी और सी नाम के 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशो दी गई है 4:3:2। 4:3:2 की रेशो दी गई है। और ये हमारे पास कौन सी रेशो होती है? ये हमारे पास ओल्ड रेशो होती है। और बी नाम का पार्टनर रिटायर हो चुका है और दे पार्टनर डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सी रेशो होती है? न्यू रेशो होती है। और गुडविल वैल्यूड अब हमें दे रखी है यहां पर फर्म की 72,000। तो क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो है, क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो है और गुडविल वैल्यूड भी आपको दी गई है 72,000 की। और आपसे कहा गया है कि जर्नल एंट्री पास करो। क्या करने के लिए कहा गया है बच्चों? जर्नल एंट्री पास करो। अब जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वो ही मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा। जर्नल एंट्री को करने के लिए सबसे पहले आप वर्किंग नोट में गेनिंग रेशो फाइंड आउट करोगे और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और गेनिंग रेशो हमेशा रिमेनिंग पार्टनर्स की निकलती है, बी वाले की नहीं निकलेगी क्योंकि बी रिटायर हो चुका है। तो न्यू रेशो कितनी है बच्चों? 5/8 और 3/8। देखो ये रही 5/8 और 3/8। और ओल्ड रेशो कितनी है बच्चों हमारे पास? 4/9 और 2/9। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 45, 32, 72 और फिर आ जाएगा 13/72। और यहां पे सॉल्व करेंगे 27 - 16 72, 11/72। तो देखा जाए तो अब हमारे पास रेशो आ गई है 13 और 11। दिस इज ए 13, दिस इज ए 11। तो 13 और 11 का टोटल कितना होता है? 24। तो अब हम ये बोलेंगे कि अब हमारी जो गेनिंग रेशो आई है वो 13/24 और 11/24 है। फिलहाल एक काम तो हमने कर लिया कि गेनिंग रेशो को पहले फाइंड आउट कर लिया। अब हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है? मैंने अभी अभी बताया था कि जब गुडविल की हम जर्नल एंट्री करते हैं तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं और रिटायर पार्टनर क्रेडिट होता है। तो इस समय गेनिंग पार्टनर कौन है? ए और सी। तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिटायर पार्टनर यानी कि बी's कैपिटल अकाउंट। समझ में आया बच्चों जर्नल एंट्री कैसे पास करी हम लोगों ने? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायर पार्टनर, यही एक जर्नल एंट्री होती है। और इसी को अब हम लोगों ने यहां पर सॉल्व करके देखना है कि कैसे कैसे अमाउंट आएगी। सबसे पहले आप रिटायर पार्टनर की अमाउंट निकालेंगे। बताओ बच्चों गुडविल वैल्यू कितनी है हमारे पास? 72,000। और बी का रेशो कितना है हमारे पास? सर 3/9 है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बच्चों पता लगा ये 24,000 रुपीज कैसे आया। देखो इस ब्रैकेट को अगर आप देख रहे हैं तो आपको 24,000 समझ में आ जाएगा। अब इसी 24,000 को हमने ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी गेनिंग रेशो में। और गेनिंग रेशो कितनी है? 13/24 और 11/24। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13,000 और 11,000 आएगा और इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री तैयार हो जाती है। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहां पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, यानी कि गुडविल का। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। मोहन, सोहन और रोहन 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशो दी गई है 3:1। बेटा ये 3:1 कौन सी रेशो है? ये बेटा हमारे लिए होती है ओल्ड रेशो। बार बार कहता हूं मैं इस बात को, ये कौन सी रेशो है बच्चों हमारे लिए? ओल्ड रेशो। और सोहन नाम का पार्टनर रिटायर हो चुका है और गुडविल वैल्यूड ऑफ द फर्म हमें दे रखी है 1,80,000। दे पार्टनर डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब होता है यहां पर न्यू रेशो। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब क्या होता है? न्यू रेशो। और हमसे जर्नल एंट्री करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, सबसे पहले हम लोग गेनिंग रेशो फाइंड आउट करेंगे। और गेनिंग रेशो निकलेगी किस किस की? जो रिटायर नहीं हुए हैं उसकी। तो मोहन और रोहन, हम इन 2 पार्टनरों की गेनिंग रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो अब हमें दे रखी है 3/5 और 2/5। ये रही 3/5 और 2/5।
माइनस माइनस, अब माइनस करेंगे यहां पर 3/6 और 1/6, ये रही ओल्ड रेशो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 18 माइनस 15 30, यानी कि 3/30 आ जाएगा। उसके बाद 12 माइनस 5 60, सॉरी 30 आएगा ये भी, और 7/30। तो रेशो कितनी आ गई? 3 और 7, दिस इज ए 3, दिस इज ए 7। 3 और 7 का टोटल कितना होता है? 10 होता है। तो हम इसे बोलेंगे 3/10 और 7/10। दिस इज आवर गेनिंग रेशो। लेकिन गेनिंग रेशो तो हमारे लिए बहुत जरूरी है निकालना। अब हमें करनी है जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री मैंने क्या बताई थी? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायर पार्टनर। और गेनिंग पार्टनर कौन है? मोहन और रोहन है। तो मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर, यानी कि सोहन कैपिटल अकाउंट। एक बार फिर से देख लो, जो हमारे गेनिंग पार्टनर होते हैं उनको डेबिट करते हैं और रिटायर पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। तो अब अमाउंट कैसे लिखी जाएगी इनके अंदर, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले रिटायर पार्टनर में लिखते हैं, और कितनी अमाउंट है बच्चों यहां पर? 1,80,000। और सोहन का रेशो कितना है बच्चों? 2/6। कितना रेशो है बच्चों? 2/6। तो पता लगा ये 60,000 कैसे आया? 1,80,000 इंटू 2/6 इक्वल टू 60,000। और इसी 60,000 को आप लोगों ने गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि 3/10 और 7/10 है। तो सॉल्व होके आ जाएगा यहां पर 18,000 और यहां पे आ जाएगा 42,000। और इस तरीके से अब हमारी जर्नल एंट्री यहां पर ये तैयार हो जाती है। तो बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है लॉन्ग क्वेश्चन। और सभी बच्चों को अच्छे तरीके से पता है कि रिटायरमेंट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर में जरूर आता है। तो आज मैं इस लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल यूनिक सी चीज बताऊंगा, जो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से आपको इजी हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें क्या दी होती है? एक बैलेंस शीट दी होती है, जिसे मैं कहता हूं कि वो क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट है। तो उस बैलेंस शीट के अंदर आप देख रहे होंगे बहुत सारे आइटम होते हैं लायबिलिटी साइड पर, और बहुत सारे आइटम होते हैं एसेट साइड पर। तो इन आइटमों को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, इनको कहां पे ट्रांसफर करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितनी भी आइटम आपको नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं बेटा, जिसके ऊपर मैंने सर्कल किया है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, अदर लायबिलिटी, अगर इनमें से कोई भी आइटम है तो वो कहां जाएगा बच्चों? लायबिलिटी साइड जाएगा। और अगर इनमें से कोई भी आइटम आता है, देख लो बच्चों, इनमें से अगर कोई भी आइटम आता है, जैसे जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, WCR, IFR और पार्टनर्स की कैपिटल, तो ये बेटा कहां रिकॉर्ड होंगे? ये रिकॉर्ड होंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है बेटा, कहां रिकॉर्ड होंगे? कैपिटल अकाउंट में, वो भी क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड रेशो में। ओके बच्चों, तो ये हो गई लायबिलिटी साइड की जानकारी। अब चलते हैं एसेट साइड पर। एसेट साइड में आप बहुत सारे आइटम देख रहे होंगे। पहले मैं इन तीन के बारे में बताता हूं कि ये तीन जो आइटम है, जैसे गुडविल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो ये हमारे जाते हैं कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, और वहां पे जाकर होंगे डिस्ट्रीब्यूट, और वो भी ओल्ड रेशो में। और बाकी की जितनी भी एसेट्स है, कैश, बैंक, स्टॉक, डाटा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, प्रेमिसेस, और भी और कोई एसेट्स हो सकती है, तो ये सारी की सारी चीजें एसेट साइड पर जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बताया है कि बैलेंस शीट का कौन सा आइटम कहां ट्रांसफर होगा।
बस आपको इतना सा ध्यान रखना है और इस टॉपिक से आप अपना पूरा का पूरा यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन की बैलेंस शीट को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों अब हम करेंगे एडजस्टमेंट। इससे पहले हमने करी थी बैलेंस शीट कि बैलेंस शीट का कौन कौन सा आइटम कहां ट्रांसफर होगा। अब करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट। जितनी भी एडजस्टमेंट्स हमारे पास आती हैं क्वेश्चन के अंदर, सबकी डबल एंट्री होती है। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, सभी एडजस्टमेंट्स की क्या होती है, डबल एंट्री होती है। और कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं हमारे पास, ये फेमस एडजस्टमेंट्स हैं नंबर 8। टोटल 8 एडजस्टमेंट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं और ये बहुत ही ज्यादा फेमस एडजस्टमेंट्स हैं। और हर साल इन 8 में से डेफिनेटली 3 या 4 एडजस्टमेंट्स तो आपके एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। 100% गारंटी है, आएगी ही आएगी। अगर आप ये 8 एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो इन 8 एडजस्टमेंट्स के बारे में अब हम लोग काम करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और इनको आपने याद करना है। याद करने के बाद इनको फॉलो करना है और आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये याद करके फॉलो करते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एडजस्टमेंट है हमारे पास इंक्रीज इन एसेट्स। किसी भी तरीके से अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एसेट्स में ऐड करेंगे और दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड करेंगे। अगर वो बोलता है एप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग तो आप बिल्डिंग में ऐड करोगे। बोलता है एप्रिसिएशन ऑन स्टॉक तो आप स्टॉक में ऐड करोगे। बोलेगा एप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर तो आप फर्नीचर में ऐड करोगे। तो जिस किसी एसेट्स में ऐड करने के लिए बोला गया होगा उसी एसेट्स में ऐड करना है। और सेकंड इफेक्ट कहां पड़ेगा इसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। ऐसे ही चलते हैं सेकंड पर, डिक्रीज इन एसेट्स है। डिक्रीज इन एसेट्स में हम क्या करते हैं, एसेट्स में से लेस करते हैं और दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक तो स्टॉक में से लेस होगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर तो फर्नीचर में से लेस होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है तो डेटर्स में से लेस होगा। और सेकंड एंट्री कहां करेंगे बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन लायबिलिटी। आप देख रहे हैं क्या करना चाहिए, लायबिलिटी में ऐड और दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिक्रीज इन लायबिलिटी। डिक्रीज इन लायबिलिटी का सॉल्यूशन क्या होगा, हम सबसे पहले लायबिलिटी के अंदर से लेस करेंगे, जिसमें भी हमें बोला गया होगा उस लायबिलिटी में से लेस करेंगे और दूसरी एंट्री कहां करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये एडजस्टमेंट भी अक्सर आती है अनरिकॉर्डेड एसेट्स की। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स में क्या करते हैं, हम उसकी 2 एंट्रियां करते हैं। किस तरीके से बेटा, एक तो हम रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड और दूसरी हम रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास यहां पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये भी बहुत फेमस एडजस्टमेंट है, बहुत बार आपको क्वेश्चन में करने को मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये दी होती है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की 2 एंट्री कहां कहां होती है, लायबिलिटी साइड होगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। अब चलते हैं यहां पे 7th नंबर। 7th नंबर को पहले आप ध्यान से पढ़िए, लिखा क्या है, पार्ट ऑफ कैश पेड टू रिटायर पार्टनर। बहुत बार आपको ये एडजस्टमेंट भी देखने को मिलेगी कि जो पार्टनर रिटायर हो गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ कैश पेड कर देते हैं एट द टाइम, रिटायरमेंट के टाइम ही इमीडिएटली जब उसे हम कुछ कैश पे करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले आपका कैश कम हो जाएगा, आपकी पार्टनरशिप फर्म का जो कैश बैलेंस है वो कम हो जाएगा और साथ में दूसरी एंट्री कहां होगी, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। ओके बच्चों, और लास्ट पॉइंट आता है आपके पास एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर किसी भी एसेट्स को टेक ओवर करता है तो सबसे पहले आपकी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो एसेट्स में से आप लेस करेंगे और दूसरी एंट्री कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड करेंगे। तो बेटा ये टोटल 8 एडजस्टमेंट है जो आपको ये सिखाती है कि हमें रिटायरमेंट के अंदर कैसे काम करना चाहिए और किस एडजस्टमेंट का क्या सॉल्यूशन होगा और उसका डबल इफेक्ट कैसे पड़ेगा। ओके बच्चों।